वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो। दोस्तों, 5 जुलाई नेशनल बिकिनी डे। 1946 में पेरिस के फैशन डिजाइनर लुइस रियर्ड ने आधुनिक बिकिनी का आविष्कार किया। हालांकि दुनिया को इसे अपनाने में काफी वक्त लगा। अभी भी इस पोशाक को लेकर हाय तौबा मचती रहती है, लेकिन वक्त के साथ बिकिनी के डिजाइन में बदलाव आया। आज हम बात करेंगे सिल्वर स्क्रीन पर कब किस अभिनेत्री ने इसे पहनकर तहलका मचा दिया। भारतीय सिनेमा की बात करें तो मराठी फिल्म ब्रह्मचारी में एक्ट्रेस मीनाक्षी शिरोडकर ने सबसे पहले 1938 आज से 86 साल पहले बिकिनी पहनी। फिल्म में मीनाक्षी एक्टर मास्टर विनायक के लिए गाना गा रही थी। इस गाने का नाम था यमुना जाली खेलू खेल। दोस्तों, फिल्म फेयर की रिपोर्ट के मुताबिक काफी बोल्ड सीन था और अपने समय से काफी आगे भी था, और इस सीन को देखकर दर्शकों की आंखें खुली की खुली रह गई थी। बताते चलें दोस्तों, मीनाक्षी शिरोडकर बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर और नम्रता शिरोडकर की दादी थी। वैसे तो फिल्मों में एक्टर्स द्वारा स्क्रीन पर बिकिनी पहनना अब कोई बड़ी बात नहीं है। बिपाशा बासु, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण ने फिल्मों में खूब स्विम सूट पहना। लेकिन बताते चलें कि स्विम सूट की शुरुआत ब्लैक एंड व्हाइट जमाने से हुई थी। अब आते हैं 1951, जहां नरगिस दत्त, संजय दत्त की मां ने आवारा फिल्म के लिए स्विम सूट पहना था। राज कपूर के साथ इस सीन ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। नरगिस का स्विम सूट अवतार दर्शकों के लिए शॉकिंग था। अब आते हैं 1958, नूतन ने दिल्ली का ठग फिल्म में स्विम सूट पहनकर चौंका दिया था। नूतन की इमेज गर्ल नेक्स्ट डोर की थी। किशोर कुमार के साथ इस फिल्म में नूतन ने चैंपियन स्विमर की भूमिका निभाई थी। एक और फिल्म आई 1964, संगम। राज कपूर, राजेंद्र कुमार, वैजंतीमाला स्टारर। इस फिल्म में गाना था मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल रहा था बोल संगम होगा कि नहीं। और वैजंतीमाला पानी में स्विम सूट पहने कहती हैं नहीं कभी नहीं। कहते हैं वैजंतीमाला से इस सीन को करवाने के लिए राज कपूर को काफी पापड़ बेलने पड़े थे। इसके लिए वैजंतीमाला के दादी के पैरों में बैठकर उन्हें समझाना पड़ा था, क्योंकि वैजंती ने कहा था स्विम सूट पहनने के लिए दादी की अनुमति जरूरी है। वैजंतीमाला हिंदी फिल्मों में स्विम सूट पहनने वाली पहली दक्षिण भारतीय महिला थी। वैजंतीमाला ने अपनी किताब बॉन्डिंग अ मेमोयर में इस बारे में लिखा है। 2007 में ये किताब लॉन्च की गई थी। वैजंतीमाला लिखती हैं, राज कपूर के बारे में मेरी पहली धारणा ये थी कि वह बहुत खुश मिजाज थे। वह मेरी दादी के साथ बहुत अच्छे पेश आते थे। वह उनके पैरों में बैठते थे, उनके हाथ पकड़ते थे, उनकी ओर देखते थे और विनती करते थे। अम्मा जी कहते थे। वास्तव में वह बेहतर अभिनेता थे। हे भगवान, अपनी फिल्म के लिए कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने मेरी दादी से कहा, अम्मा जी ये ठीक रहेगा क्योंकि वह इसमें पानी में होगी और ये सब एक लंबे शॉट में होगा, बाकी एक डुप्लीकेट के माध्यम से हो जाएगा। मैं पुल में कूदने से पहले पूरी तरह ढकी हुई थी, लेकिन घंटों पानी में रहना बहुत मुश्किल था। दादी ने अंत में मुझे आश्वस्त किया, जहां वह है वहां चीजें हाथ से बाहर नहीं जाएंगी। अब आते हैं उस दौर में जब दिग्गज अदाकारा शर्मिला टैगोर ने स्विम सूट पहनकर तहलका मचा दिया था। 1967 एन इवनिंग इन पेरिस के लिए स्विम सूट शूट करने के अपने साहसिक फैसले से सबको बोल्ड कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक समय ऐसा भी आया जब कथित तौर पर शर्मिला मुंबई के होर्डिंग से अपने एन इवनिंग इन पेरिस के स्विम सूट के पोस्टर को हटाना चाहती थी। कहानी यह थी कि पटौदी की मां साजिदा सुल्तान, जो खुद एक शाही खूबसूरत महिला थी, शर्मिला से मिलना चाहती थी, क्योंकि शर्मिला और पटौदी उस समय रिलेशनशिप में थे। शर्मिला को लगा सास की क्या प्रतिक्रिया होगी। उन्होंने डायरेक्टर शक्ति सामंत से अनुरोध किया पटौदी की मां मुंबई में रहने तक होर्डिंग से स्विम सूट की तस्वीरें हटा दी जाएं, और फिल्म निर्माताओं ने भी इसका पालन किया। सिर्फ एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म में ही नहीं, 1966 के फिल्म फेयर मैगजीन के लिए बिकिनी पहनकर शर्मिला टैगोर ने फोटोशूट करवाया था। उनके साहसिक कॉन्फिडेंट लुक की वजह से मैगजीन कवर का चेहरा ही बदल गया था। करण जौहर के टॉक शो के एक एपिसोड के दौरान शर्मिला टैगोर ने कहा था, हाँ, फोटोग्राफर काफी चिंतित था, हिचकिचा भी रहा था। मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। बाद में दुख हुआ कि लोगों ने कुछ और समझ लिया। जब ये फिल्म में आया तब मैं लंदन में थी। तब शक्ति सामंत ने फोन करके मुझे कहा, क्या तुम जल्दी वापस आ सकती हो? यहाँ तो भयानक चीजें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम लोगों की नजरों में आना चाहती हो तो ये रास्ता सही नहीं है। इस प्रतिक्रिया से शर्मिला टैगोर को काफी परेशानी हुई। उन्होंने मंसूर अली खान पटौदी को टेलीग्राम किया। मंसूर ने कहा उन्हें यकीन है कि वो अच्छी लग रही हैं। ये शब्द सुनकर शर्मिला टैगोर को राहत मिली। भले ही शर्मिला टैगोर का स्विम सूट विवादास्पद रहा हो, लेकिन पुरानी रूढ़ियों को चुनौती देकर स्क्रीन पर नए ट्रेंड की शुरुआत की। लेकिन इसके बाद 70 के दशक में काफी बदलाव आया। बिकिनी का अलग अंदाज दिखा। परवीन बॉबी, जिनत अमान ने सिल्वर स्क्रीन पर बिकिनी पहन
कहर ढाया। दोस्तों साथ ही बताते चले बिकिनी के डिजाइनर लुई रियर्ड को इस आउटफिट के पहनने के लिए तलाश थी कोई प्रोफेशनल मॉडल की, लेकिन उस वक्त हर किसी ने इसे पहनकर पब्लिक में आने से मना कर दिया था। रियर्ड इसे पेरिस में एक फैशन इवेंट में प्रदर्शित करना चाहते थे, लेकिन कोई भी इसे पहनने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने एक डांसर की खोज की, इसे पहनने के लिए अप्रोच किया। वो थी 19 साल की फ्रांसीसी युवती मिशेलीन बेर्निर्दनी। 1946 में पहली बार बिकिनी पहनकर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन किया। इसका लोगों ने काफी विरोध किया, यहाँ तक कि लोग बहुत भड़क गए। उन्होंने बिकिनी पहने हुए हाथ में एक माचिस की डिब्बी लेकर पोज दिया, मतलब ये इतनी छोटी है कि माचिस की डिब्बी में भी समा जाए। और इसके बाद मिशेलीन के पास 50,000 प्रशंसकों के लेटर भी आए। तब वन पीस स्विम सूट को ही सार्वजनिक तौर पर पहनना काफी बोल्ड माना जाता था। ऐसे में टू पीस बिकिनी ने तो गजब ढा दिया। यूरोप के कई देश जैसे इटली और स्पेन में बिकिनी पर बैन लगा दिया गया था। उस समय समुद्र तट पर कोई टूरिस्ट अगर बिकिनी में दिख जाता, वहां से हटा दिया जाता था या फिर जुर्माना लगा दिया जाता था। यहाँ तक कि 50 के दशक के आखिर तक भी अमेरिकी महिलाओं के लिए बिकिनी पहनना अच्छा नहीं माना जाता था। दोस्तों दौर चाहे कोई भी हो, बिकिनी में एक्ट्रेस को देखकर कंट्रोवर्सी होती रही है। हाल फिलहाल की पठान फिल्म में दीपिका पादुकोण को भी काफी आलोचना झेलनी पड़ी। तो दोस्तों आलोचना, कंट्रोवर्सी, बातें तो होती रहेंगी और जिन्हें कहना है वो तो कहते रहेंगे। सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनने के लिए। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए।